अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बेन को बचपन ही से स्क्वाश खेलने का बहुत शौक था। दिन रात स्क्वाश के धुन में सवार रहता। तालीम जारी रखी लेकिन साथ ही इस शौक को भी ग़िज़ा देता रहा। मोहल्ले से बात शुरू होकर शहर और ज़िले के टूर्नामेंट तक पहुंची। यहाँ तक कि जब वो 18 साल का हुआ तो उसे मुल्क के बहुत ही अहम टूर्नामेंट में शिरकत के लिए बुलाया गया। यहाँ मुकाबला बहुत सख्त था। उसकी ट्रेनिंग और महारत स्क्वाश में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब कहीं ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत थी। चुनाचे इसने टूर्नामेंट में जाने से एक माह पहले से स्क्वाश की महारत के साथ अपनी जिस्मानी सेहत पर भी कहीं ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। इस दौरान बेन ने अपनी वर्जिश तो जारी रखी और साथ ही अपनी ग़िज़ाई आदात पर भी ख़ास तवज्जो दी। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो सेहत बल्कि चुस्ती और फुर्ती के लिए रत्ती बराबर नुकसानदेह हो सकती थीं, बिल्कुल तर्क कर दी। सिर्फ उबली हुई सब्जियों पर गुजारा किया, क्योंकि उसे ये टूर्नामेंट जीतना था। कम से कम अपनी सी बेहतरीन कारकर्दगी ज़रूर दिखानी थी। टूर्नामेंट का इख्तिताम जिस दिन हुआ, उसी दिन शाम को बेन शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट गया और वहाँ जाकर उसने 4 बर्गर मंगाए, क्योंकि वो 1 महीने से इनके लिए तरस रहा था। बर्गर खाने के लिए वो तड़प रहा था। 4 बर्गर उसके सामने थे। एक बर्गर उठाया और मुंह के करीब लेकर गया ही था कि उसे ये ख्याल आया कि उसने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए इनसे 1 महीना परहेज किया है, और अगर उसने ये 4 बर्गर खा लिए तो 1 महीने की मेहनत एक नशिस्त में अकारत चली जाएगी। उसी लम्हे उसे हैप्पीनेस मॉडल का ख्याल आया, जिसे हम बर्गर मॉडल भी कहा जाता है। वो सोचने लगा कि वो कई महीने इस टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए उसने 1 माह से जंक फूड बिल्कुल छोड़ दिए थे। ज़बान के चटखारे ही को भुला दिया था, क्योंकि इससे सेहत बर्बाद होती है और खाने वाला बोझल और थका थका रहता है। अपने 4 बर्गर देखकर उसे 4 किस्म के बर्गर का ख्याल आया। ये 4 किस्म के बर्गर 4 किस्म की ग़िज़ाएँ हैं। ये 4 किस्म की ग़िज़ाएँ दर हकीकत खुशी के हवाले से 4 किस्म के रवैये हैं। पहली किस्म का बर्गर या ग़िज़ा वो है जिसके खाने से फौरी मज़ा आता है और मुस्तकबिल करीब या बईद में ये मुज़र सेहत जहाँ है। बाज़ारी मुर्गन खाने और जंक फूड, जो लोग फौरी लुत्फ़ को मुस्तकबिल के नुकसान पर तरजीह देते हैं, इनका रवैया या एटीट्यूड हेडोनिज़म कहलाता है। हेडोनिस्ट कोई भी काम करते हुए हाल के मज़े और आसाइश पर तवज्जो रखते हैं, मगर इससे आइंदा इन्हें और इनके प्यारों को या इनकी जॉब को क्या नुकसान हो सकता है नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी किस्म का बर्गर या ग़िज़ा वो है जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो मुस्तकबिल में तो बहुत मुफीद होता है, मगर फौरी तौर पर हाल में इन्हें कोई फ़ायदा या लुत्फ़ हासिल नहीं होता। ये एटीट्यूड कहलाता है रैट रेस। रैट रेस का रवैया रखने वाले अफराद ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं, इसके मुस्तकबिल में फ़वाइद तो बहुत होते हैं, मगर इनकी मौजूदा ज़िंदगी अबतर और मुश्किल होती है। तीसरी किस्म का बर्गर सबसे ख़राब और नुकसानदेह होता है। इसमें न कोई फौरी जायका मिलता है और सेहत भी बर्बाद होती है, यानी हाल का नुकसान भी मुस्तकबिल का नुकसान भी। इस किस्म का रवैया ज़िंदगी में इख्तियार करने वाले अफराद नाइलिज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। नाइलिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी से हर तरह का लुत्फ़ खो देते हैं। इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, छोटा ना बड़ा, अभी का ना कभी का। वो जिस जगह और जिस हाल में होते हैं, इन्हें ना इसमें मज़ा आता है और ना मुस्तकबिल की कोई रमक होती है। इन तीनों तरह के बर्गर खाने वाले जो दर हकीकत 3 किस्म के लाइफस्टाइल बयान करते हैं, कोई भी अक्लमंद इंसान इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन ठहरिए, अभी एक और बर्गर मौजूद है। ये बर्गर जायके में भी खूब है और सेहत के एतबार से भी बहुत सेहत बख्श, यानी इसमें फौरी मज़ा भी है और मुस्तकबिल के लिए सेहत और तंदुरुस्ती भी। इस बर्गर को हम कहते हैं हैप्पीनेस आर्कीटाइप, और जाहिर है ये बर्गर तो अलामत है, दरअसल ये पूरा तर्ज हयात है। अब तक की गुफ्तगू से ये नुक्ता समझने का है कि खुश आदमी ऐसा रवैया या एटीट्यूड इख्तियार करता है जिससे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी उसे लुत्फ़ मिलता है और मुस्तकबिल भी तनोमंद और खुशहाल होता है। अगर हम 4 इक़साम के बर्गरों की मिसाल को 4 इक़साम के लाइफस्टाइल पर लागू करें तो ये कह सकते हैं कि हेडोनिज़म लाइफस्टाइल रखने वाले लोगों की ज़िंदगी के मामूलात सिर्फ उनको मौजूदा ज़िंदगी तक महदूद रखते हैं। इन्हें बस फिक्र होती है कि आज का दिन कैसे मज़े में गुजरे, कल आएगी तो कल देखेंगे। ये वो लोग होते हैं जिनकी जेब में जितना पैसा होता है वो आज रात ही खर्च करने के दर पे होते हैं और मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं करते। रैट रेस लाइफस्टाइल वाले लोग मौजूदा खुशी और लुत्फ़ को इसलिए छोड़ देते हैं ताकि मुस्तकबिल में बाखुशी और आराम से ज़िंदगी बसर की जाए।
जैसे कोई सख्त और नापसंदीदा जॉब करने वाले या घर बार छोड़कर वलायत में नौकरी करने वाले सिर्फ इसलिए हाल में तकालीफ झेलते रहते हैं कि कुछ अरसे बाद एक अच्छा मकान बन जाएगा, कुछ बैंक बैलेंस जमा हो जाएगा और फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाइलिज्म लाइफस्टाइल से आदमी की मौजूदा जिंदगी भी गमों और नाकामियों से पुर होती है और मुस्तकबिल भी उससे मुख्तलिफ नहीं होता। ये लोग सारी जिंदगी बीमार, चिड़चिड़े, मायूस, जजमेंटल और मकरूज रहते हैं और अपने पराये सबको कोसते हुए मिलेंगे। चौथी किस्म का लाइफस्टाइल हैप्पीनेस आर्किटाइप है। यही वो तर्ज हयात है जिसे हर इंसान को अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इस एटीट्यूड से आदमी मौजूदा हालात में भी खुश रहता है और मुस्तकबिल में भी खुशी और राहत पाता है। ये रवैया और तर्ज हयात इख्तियार करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी शुरू की जाए। अपने प्यारों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा जाए और ऐसे काम किए जाएं जो मज़े के साथ साथ सेहत बख्श भी हों। मुराकबा बाकायदगी से किया जाए, क्योंकि ये जहन की ग़िज़ा है और खुशी के लिए जहन का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, ज़िंदगी के तमाम छोटे बड़े अहम गैर अहम कामों को मकसद के साथ गुजारा जाए। तो जनाब, अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कौन सा बर्गर, मेरा मतलब कौन सा लाइफस्टाइल इख्तियार किए हुए हैं। वीडियो के आखिर में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के जरिए मिलती रहे मोटिवेशन हमेशा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।